स्टूडेंट्स, आइए हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऑस्मोसिस जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। जैसे कि आप कंसंट्रेशन कैसे समझेंगे? कंसंट्रेशन का मतलब, जैसे कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा। तो गाढ़ा वो कितना, कोई भी मटेरियल जो है कितना गाढ़ा है इसकी बात कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे दो वर्ड दिया हुआ है, लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब कि वो कम गाढ़ा है और हायर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो जो ऑस्मोसिस होता है उसमें जो प्रोसेस होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन के ओर होता है और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक पॉट ले लिए और पॉट के बीच में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड अलग अलग मटेरियल को हम रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूट है। सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट एग्जांपल के थ्रू देखिए, सॉल्वेंट वाटर होता है और जो सॉल्यूट होता है वो शुगर होता है। जैसे कि हम जब कोई जूस बनाते हैं तो उसमें जैसे वाटर और चीनी का हम रस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो चीनी होगा, जो शुगर होता है वो सॉल्यूट होता है और जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो हम घोल के जो शरबत बना दिए वो जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। मतलब कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला करके हम सॉल्यूशन बनाए। तो यहाँ पर यही है कि ये जो ऑस्मोसिस है इसका क्या, इसके प्रोसेस क्या है। तो इसमें ये है कि ये पॉट है, इसमें बीच में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। सॉल्वेंट मीन्स वाटर लिए एक साइड और सॉल्यूट मतलब शुगर लिए एक साइड। तो आप देख के समझ सकते हैं कि जो सॉल्वेंट वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, यानी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं और वो गाढ़ा होते हैं। और ये जो होता है ये गाढ़ा नहीं होता है, ये इसलिए जब देखिए ये कम गाढ़ा होता है, ये अधिक गाढ़ा होता है। तो कम गाढ़ा वाला मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन वाला जो मटेरियल होता है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाटर के पार्टिकल्स जो है इस सेमी परमिएबल के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है ये वाटर में इंटर करता जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है, जो कंसंट्रेट मटेरियल है, जो शुगर है, वो कभी भी इधर नहीं आ सकता है क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो ये इसके बीच बीच में जो होल है वो इतना छोटा छोटा होता है कि ये जो शुगर है ये वाटर की साइड ये पास नहीं कर सकता है। सिर्फ वाटर ही जो है शुगर की साइड जा सकता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये तो है लोअर कंसंट्रेशन वाला और ये है हायर कंसंट्रेशन वाला, और वाटर जो है इधर शुगर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। आप समझे कि जो ऑस्मोसिस होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में जो मटेरियल होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? वाटर एंड शुगर और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो वाटर जो है शुगर की साइड जाएगा, ना कि शुगर जो है वाटर की तरफ आ पाएगा, क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो होल होते हैं वो शुगर को वाटर की तरफ पास नहीं करने देंगे, बल्कि वाटर को जो है वो शुगर की तरफ पास करने देंगे और वाटर का पास होने में आसानी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। आप ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिए, अब देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो ऑस्मोसिस के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि ऑस्मोसिस में आपने देखा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में है, लेकिन डिफ्यूजन में होता है इसमें कोई भी सेमी परमिएबल कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इसमें जो होता है, अभी हम आपको बताया कि
ऑस्मोसिस का अपोजिट जो है डिफ्यूजन होता है। तो जब ऑस्मोसिस जो है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है, तब हम क्या बोले कि इसका अपोजिट डिफ्यूजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है इसका होता है, डिफ्यूजन का होता है। तो बस आप एक याद कर लेंगे, ऑस्मोसिस से याद कर लेंगे तो उसका अपोजिट माइंड में रख लेंगे कि हाँ इसका अपोजिट होता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में एब्सेंट होता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि डिफ्यूजन जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम ये इसकी तरह यहाँ लिखे नहीं है कि सेमी परमेबल, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आंधी को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि जिस साइड से आंधी आ रही है उधर से ढेर सारे मटेरियल को जो है हवा के थ्रू आता है, और जिधर आती है वहाँ पे इन्वायरमेंट साफ रहता है। तो क्या है कि जिधर से आंधी आ रही है वो जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन उधर है, और जिधर अभी आंधी आने वाली है वो जो है लोअर कंसंट्रेशन वाला जगह है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आंधी किस तरफ आ रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रही है। इसका मतलब कि आंधी जो होता है ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल देते हैं, परफ्यूम। जैसे कि जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ हम स्प्रे करते हैं, और पता चलता है अभी कुछ जगह पर वो परफ्यूम का फ्रेगरेंस नहीं पहुँच पाता है। इसका मतलब कि अभी हम जहाँ स्प्रे किए वहाँ तो हायर कंसंट्रेशन है, अभी जहाँ तक उसकी महक नहीं पहुँची है इसका मतलब उधर अभी लोअर कंसंट्रेशन है। तो जैसे ही उधर जा रहा है तो इसका मतलब कि वो लोअर की साइड जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ परफ्यूम की महक जा रही है। तो परफ्यूम भी जो है इसको बताता है कि ये भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। परफ्यूम भी जो है डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है।